के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें। नेचर ने जब हमें ये शरीर दिया है तो उसको हीलिंग करने के लिए एक हीलिंग पावर भी साथ में दिया है। अगर कोई भी तकलीफ आए, किसी भी लेवल की तकलीफ आए, शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल की तकलीफ आए, वो सबके लिए रेकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर करती है। नमस्कार, मैं पिंकी कुमारी, रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से। दोस्तों, हमारा ये वीडियो रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें इस टॉपिक पर है। रेकी क्या होती है, रेकी के बेनिफिट्स क्या है, इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना के डाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें, अपने आप की हीलिंग कैसे करें, रेकी को इन्वोक किया कैसे जाता है। जैसे कि मेरी वो रेकी को आपने समझा है कि जैसे आप जानते हैं कि रेकी एक यूनिवर्सल पावर है। खुद को हील करने के लिए नेचर ने जब हमें ये शरीर दिया है तो उसको हील करने के लिए एक हीलिंग पावर भी साथ में दी है, जिस पर कोई भी तकलीफ आए और किसी भी लेवल की तकलीफ आए, शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल की तकलीफ आए, वो सबके लिए रेकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर करती है। इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको नॉर्मली हम रेकी को किसी भी तकलीफ़ के लिए, किसी भी शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक बीमारी के लिए आप रेकी को बुला सकते, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। यहाँ पर मैं आज आपको जो बता रही हूँ, सबसे पहला जो प्रोसेस है, नंबर 1, आपको रेकी कॉल करनी है। आपको दोनों हाथों को ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे रब करेंगे। थोड़ी सी गर्माहट आपको हाथों में फील हो जाएगी। लगभग 21 बार आपको वो फील करना है और दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ फैलाकर इस तरह से हल्का सा हिलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। इस रेकी से आपने कहा और फिर आप कह रहे हैं कि रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है, रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि रेकी किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत बेसिक की बात है। आप ऐसे कहें या नॉर्मली आप किसी भी ग्रेटिट्यूड जैसे भी आप दिखाते, एक भाव धन्यवाद का होना चाहिए। कभी हाथ ऐसे ना भी किया जा सके, यानी कि आपको चलते फिरते रेकी करनी है, तब भी आप बड़े प्यार से हल्का सा बस आप हाथों को रख करके आप ऐसा कर सकते, बिना किसी को दिखाए भी आप ये कर सकते। एक बार आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथों में एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस सेल्फ हीलिंग पर है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए आपने एनर्जी मांगी। आपने ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि एनर्जी आपको किस पर्पज़ से चाहिए। आपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे खुद की हीलिंग करनी है। अब आपके हाथों में चक्र के बीच में, पाम चक्र के बीच में आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। थोड़ी कम या ज़्यादा अगर आपने रेकी ट्विन ली है और थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है तो आपकी ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फील होती है। ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से चींटियाँ हाथ पर रेंग रही हैं, गर्मी फील होती है एकदम से। तो या आप इसका टेस्ट करने के लिए अब जब दोनों हाथों को ऐसे रख करें, जब एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं, अगर ये पावर आपकी इन्वोक हो चुकी है तो बहुत हद से आप बहुत तेज़ी से हाथ एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से परे भागेंगे। इस तरीके से आपके रेकी होने का एहसास करें कि रेकी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। हर जगह मनुष्य है, लेकिन इसकी प्रार्थना से बुलाया जाता है। आपको अपना खुद का ऑरा क्लीन करना है। मान लीजिए मुझे अपना खुद का ऑरा क्लीन करना है कि मुझे इमेजिन करना है कि यहाँ पर मेरे सामने एक पर्टिकुलर, मेरे सामने एक सॉल्ट वाटर पानी से भरा हुआ एक कटोरा उसमें रखा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, पानी डाला, थोड़ा सॉल्ट डाल लिया, उसके पास में रख दिया। तो जब आप अपने ऑरा की पहले क्लीनिंग करेंगे, ऑरा को क्लीन करके जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी उसको इस सॉल्ट वाटर में डालेंगे। सॉल्ट कुछ भी नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है, सेंधा नमक हो या रॉक सॉल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नॉर्मल सॉल्ट भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। हमारे ऑरा के ऊपर लगभग 6 इंच के ऊपर यहाँ पर एक परत है। ऑरा की जो मेन परत है, जो इनर ऑरा है, वो लगभग 4 से 6 इंच ऊपर होती है। ऑरा क्या होती है इसके लिए मैंने ऑरा के वीडियो में समझाया है। तो पहले उसे क्लीन कर लेना है। जैसे कॉम्बिंग का शेप बनाता है, ऐसे कॉम्ब करते हैं, अपने ऑरा को ऐसे क्लीन करते हैं हर जगह से, हर पार्ट से, ताकि लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऑरा की वो लेयर है लगभग 4 से 6 इंच के ऊपर, उस लेयर को क्लीन कर रहे हैं। शुरू में हो सकता है आपको विश्वास न इस चीज़ के ऊपर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आप थोड़ी भी रेकी जानते, थोड़े सीख चुके, अगर आपको एनर्जी का थोड़ा भी एहसास हुआ तो आपके लिए बहुत काम की चीज़, आपको बहुत अच्छे समझ आने लगेगा कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, कुछ बोझ हट रहा है, कुछ कालापन, कुछ डार्कनेस थी जो वो हटते जा रही है। और जहाँ जहाँ कोई
तकलीफ होगी ना, वहाँ डार्कनेस बहुत फील होगी, कुछ हल्का होगा। जैसे मेरे कोने में तो हल्का सा पहले 3-4 दिन पेन था, रेकी करने से ठीक हो गया। लेकिन जब शुरू में पेन था, जब मैं यहाँ कर रही थी तो हल्का सा यहाँ पर भारीपन फील होता, ऐसे लग रहा था जैसे हाथ जो है अंदर की तरफ वो खींचा जा रहा है, हाथ जो है वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, ना कि यहाँ पर एनर्जी की शॉर्टेज है, यहाँ पर एनर्जी की कमी। तो इस तरीके से आपको फीलिंग आएगी बॉडी में, आपको किसी तरह की एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, तो वहाँ आपको हाथों पर भारीपन फील होगा। जैसे कुछ ऐसी इमोशनल कोई घटना थी तो उस समय यहाँ बड़ा इफेक्ट पड़ा, तो उस समय यहाँ पर भारी फील होता था। जब यहाँ पर मैं हील कर रही थी, यहाँ का और जब क्लीन कर रही थी तो यहाँ पर कुछ भारीपन फील हो रहा था। तो इस तरीके से जिस जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपको भारीपन फील होगा, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर ले, थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर ले। थोड़ा इसमें अभी मैंने कोई सिंबल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी मैं रेकी लेवल 1 के लिए बात कर रही। अगर आपने रेकी लेवल 2, 3 या 4 किया हुआ है तो उस केस में आप अपने हाथों पर सिंबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद आगे हीलिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको लेवल 1 तक ही सीमित रखूँगी। पार्शियल क्लीनिंग भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी सिर्फ उसी एरिया में फोकस करके भी रेकी कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी में करनी है तो वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लगभग 21 दिन पहले आप अपनी खुद की पूरी क्लीनिंग करें, पूरी हीलिंग करें। इसके बाद अपनी हीलिंग को हम फिर से ऑरा को क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद जो नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में बची, इसको उठाकर हमने सॉल्ट वाले पानी में डाल दिया या इसको यूनिवर्स की ओर भेज दिया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैंने यूनिवर्स में, आकाश में नेगेटिव एनर्जी को भेज दिया, क्योंकि आकाश में हर चीज़ विलीन हो जाती है। तो ऐसा कोई भी तरीका हो सकता है। आप एक आग इमेजिन कर सकते हैं कि मैं सामने एक आग है, उसमें भी आप फेंक सकते हैं, जो है आपका ये चीज़ क्लियर आउट हो जाए। इसके बाद अब आपको अपने चक्रास भी क्लीनिंग करनी है और उनकी हीलिंग करनी है, उनको एम्पावर करना है, चार्ज करना है। क्लीनिंग करनी है और उनकी हीलिंग करनी है, उनको एम्पावर करना है, चार्ज करना है। तो आप एक बार अच्छे से हाथों को रब कर लें और शुरुआत करेंगे। जो 24 पॉइंट्स होते हैं, जो 24 बिंदु रेकी अगर आपने सीखी तो वो 24 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कोई कहीं भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो सीक्वेंस है वो माथे से लोग करते, कुछ लोग टेंपल से करते। ये सीक्वेंस थोड़ी बहुत कुछ अलग कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ, लेकिन आपको क्लियर करना है। 24 अपने पार्ट पर हीलिंग करनी है। मेन तो 4-7 चक्र अगर माइनर को मिला लें तो अभी के लिए 24 बनते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे और ज़्यादा भी काउंट करते हैं। जैसे मेन पॉइंट मैंने कहा कि आपकी आँखें भी एक पॉइंट है, लेकिन आँखों में कोई चक्र नहीं है। क्राउन की नॉर्मली हीलिंग नहीं करी जाती, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ में ऐसे देखा है कि वो क्राउन पर भी ऐसे हीलिंग देते हैं। दिस इज़ फाइन, मुझे ऐसी इसमें कुछ दिक्कत लगती नहीं, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जा यहीं पर ही आती, आपके क्राउन पर ही आती। तो क्राउन पे आपको इस तरीके से हीलिंग, आपको अपने हाथों पर रख के एनर्जी आपके हाथों में आ गई तो आपके क्राउन की हीलिंग करते हैं। तो यहाँ की हीलिंग करते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 3 मिनट में आपको यहाँ पर लगा के रखना होता है। फिर 3 मिनट में आपको अपने आँखों पर लगा के रखना है। रेकी बिल्कुल होम्योपैथिक की तरह धीरे धीरे काम करती है। कोई लॉन्ग टर्म होता है तो उसमें टाइम लगाती है, वैसे भी हम टाइम लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतना पैसा लगता है। मैं जाती हूँ। रेकी का प्रचार इतने ढंग से होना चाहिए कि आप रेकी से किसी भी प्रकार की तकलीफ को प्यार से डील कर सकते हैं। नॉर्मल इमरजेंसी में हम रेकी हीलिंग से, मैं मैकेनिकल नहीं कहती, जो आपको जो थेरेपी लेनी है वो ले, जो भी आपको एलोपैथी के द्वारा जो लेटेस्ट दवाई अवेलेबल वो ले, लेकिन साथ में रेकी चलती रहे। तो रेकी में आपको जो इनर ऑरा प्रोसेस है, आपकी एनर्जी बॉडी उस लेवल पर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अलग जगह पर मैं अपने रेकी दे रही हूँ। हर चक्र पर आपको लगभग 3 मिनट पे रुकना है, हर पॉइंट पे आपको 3 मिनट रुकना है और एनर्जी देना है। तो जो आपके 24 पॉइंट है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 72, जहाँ पर ऊर्जा देनी होती है। जैसे यहाँ आपने दी, यहाँ आपने दिया, इस तरीके से कभी हाथ को कभी ऐसे के ऊपर एक नहीं रखें, हाथों को ऐसे रखेगा। जैसे यहाँ रखना है तो ऐसे रखें, यहाँ रखना है आपको ऐसे रखना है, यहाँ रखना तो आपको ऐसे रखना है, कंधों पर रखना है तो आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर आपको एनर्जी देनी। शुरू में आपको इसमें टाइम लगता है, फिर क्योंकि जब एक बार पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्लीनिंग होने के बाद जहाँ जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है और आप आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जो करंट बीमारियाँ चल रही हैं, कभी जो दे रही हैं, वहाँ पर उसमें भी आपको डेफिनेटली आराम आ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि रेकी से कोई इमीडिएट चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। शुरू में चमत्कार नहीं होता, लेकिन जब आप हाई पावर ले लेते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3 मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर तक आप चले जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। याद रखिए, बिना प्रैक्टिस के अगर आप हीलिंग नहीं करते तो आपका कोई मतलब नहीं है। हीलिंग ले लेने के बाद भी उसकी प्रैक्टिस है। अगर आप क्या कहते हैं रेकी चैनल है और उसकी रेगुलर साधना कर रहे हैं तो इंस्टेंट आराम भी मिलता है। आप एक यहाँ से पकड़ के बीम बनाकर भेजते हैं
उससे भी आप अपने खुद के चक्र भी और किसी और के चक्र भी, किसी और पर्सन की कोई प्रॉब्लम का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। अभी के लिए मैंने आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की इसमें टाइम की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग टाइम रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। 24 के 24 पॉइंट एक बार में करने जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास कभी कभी उतना टाइम नहीं कि आप 72 मिनट एक बार में नहीं लगा सकते, तो इसको 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई पवित्र और अपवित्रता की कोई बात नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा बैठ कर काम करें, ऐसी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन लेडीज़ को अगर कोई दिक्कत उन दिनों में, उसमें भी आपके लिए रेकी जो है वो कभी भी आपके लिए मना नहीं, रेकी की जा सकती, हमेशा की जा सकती है। लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी आपके लिए बनी, नेचर ने आपके लिए उसे बनाया है, तो उसे इन्वोक करें, उसका इस्तेमाल करें। बहुत 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 सारे चमत्कार होते हुए रेकी के द्वारा मैंने देखे। इतनी बीमारियाँ ठीक हुई हैं, डिमोटेड बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया और इवन फिजिकल लेवल तक की परेशानियाँ जो आपको जो नॉर्मली जो है, जैसे इवन किडनी फेलियर तक की हमने इसमें देखा है, कैंसर तक की बीमारियों का ट्रीटमेंट में रेकी देख के देखा है। तो इसको डिफरेंट लेवल पर किया जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक वन टाइम सोल्यूशन देख रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ आपकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल को आपको हील कर सकती, तो वो है रेकी। तो आप इसका इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसको बताएं। इसमें हमारे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रीटमेंट का भी सेशन है, तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। तो रेकी की जो अटेनमेंट है वो इज़िली अवेलेबल है चैनल पर। जिन्होंने रेकी सीखी उससे आपको सीखनी होती है, तो अटेनमेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है, केवल आप वीडियो देखकर नहीं सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।